नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी आने वाले समय में भीषण गर्मी को देखते हुए पत्रकार व फोटोग्राफर संघ ने भवानी मंडी में भारत विकास परिषद के माध्यम से जल मंदिर प्याऊ का शुभारंभ करके संचालन प्रारंभ किया। पत्रकार एवं फोटोग्राफर संघ अध्यक्ष राम न्याती एवं सचिव हेमंत जायसवाल ने बताया कि भवानी मंडी जिले का प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के कारण दूर दराज के गांववासी दोपहर में नगर में आवागमन करते हैं। ऐसे में पत्रकार व फोटोग्राफर संघ द्वारा भीषण गर्मी में शीतल पेयजल के रूप में राहगीरों को राहत प्रदान करने के लिए नगर के प्रमुख भीड़भाड़ व आवागमन के स्थान संस्कृत स्कूल चौराहे पर भारत विकास परिषद शाखा भवानी मंडी के सहयोग से हटनुमा प्याऊ के रूप में जल मंदिर की स्थापना की गई। पत्रकार एवं फोटोग्राफर संघ के सहयोग से स्थापित जल मंदिर का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा के द्वारा फीता काटकर और राहगीरों को पानी पिलाकर किया गया। इस अवसर पर परिषद संरक्षक गोविंद भराड़िया, सचिव हेमराज शर्मा, दिनेश गुप्ता, ओम गुप्ता, गुरुवेश सिंह, श्याम पौरवाल, ओम मातासरा एवं पत्रकार एवं फोटोग्राफर संघ के अध्यक्ष राम न्याती, गिरिराज सोनी, लोकेश मकवाना, हेमंत जायसवाल, जुबेर लाला, हलीम मोहम्मद, रईस खान, राजमल सेन, पीरू लाल प्रजापत, अर्जुन सैनी, महेश सोनी, योगेश सैनी, नवीन राजवाल, हरिओम सोनी, ऋतिक आदि सदस्य मौजूद रहे। जल मंदिर कार्यक्रम के सूत्रधार परिषद संरक्षक गोविंद भराड़िया ने बताया कि भारत विकास परिषद द्वारा गर्मी में राहगीरों व मुसाफिरों को शीतल पेयजल प्रदान करने के लिए भवानी मंडी में पिछले 23 वर्षों से विशिष्ट हटनुमा जल मंदिर की स्थापना की जा रही है और इस गर्मी में भी 1 दर्जन से अधिक जल मंदिर के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। पेयजल की व्यवस्था आपकी तरफ से भी पेयजल की व्यवस्था की गई, पानी की तरफ, और किस तरह की व्यवस्था जो है नगर पालिका द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए आज मैं गई शंकर पाठशाला कई वर्ष पूर्व यहाँ पे लगा करती थी प्याऊ। उसका कई वर्षों बाद मेरे पास फोन आया पत्रकार संघ और फोटोग्राफर संघ के अध्यक्ष लोकेश जी का कि मैं प्याऊ लगाना चाहता हूँ भारत विकास परिषद के सहयोग से। मैंने भाई आप लगा लो प्याऊ, कोई दिक्कत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, पूरी करूँगा। तो भीषण गर्मी में ऐसे को पानी मिल जाए ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि। इस पर पूरे इधर का लोग पब्लिक बहुत गाँव ग्रामीण क्षेत्र कुल्ली खेड़ा मांडवी इधर सब लोग आते हैं, खाने साइड जाते हैं। यहाँ पर पानी की प्याऊ नहीं देती व्यवस्था भारत का परिषद जो 6-8 लोग मेरे नगर इसमें भी आज इनका सहयोग से यहाँ की भवानी मंडी भामाशाह जितने भी भारत का परिषद द्वारा लोग आते हैं उनको सबको हार्दिक बता देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये भीषण गर्मी को देखते हुए यहाँ पर पानी की जल की ऐसा पानी पिलाने के लिए व्यवस्था करते हैं उनको बहुत बहुत पूरी कार्य करने के ऊपर पदाधिकारी सबको बार बार धन्यवाद। और भारत हमारे फोटोग्राफर संघ और हमारे मीडिया प्रभारी श्री लोकेश गुप्ता, इनकी पूरी टीम को मेरी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। भीषण गर्मी के चलते भारत विकास परिषद कई वर्षों से पेयजल की व्यवस्था को लेकर प्याऊ जगह जगह लगा रहा है। एक सामाजिक संगठन का सरोकार जो है पूरी तरह से निभा रहा है। जैसे मैं पालिका अध्यक्ष कैलाश जी बोरा के कर कमलों द्वारा आज का उद्घाटन किया गया। किस तरह के प्याऊ अभियान जो है आप लगा रहे हैं? इस भीषण गर्मी को देखते हुए भवानी मंडी के अंदर जल प्याऊ की बहुत आवश्यकता थी और आप जैसे फोटोग्राफर संघ, पत्रकार संघ और हमारे कैलाश जी भाई साहब चेयरमैन साहब का विशेष सहयोग से हम लोग यहाँ पूरे नगर के अंदर यहाँ पर हमने अभी तक 8 प्याऊ लगा चुके हैं और सभी भामाशाहों का उसमें सहयोग रहता है। उसमें एक सहयोग आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि फोटोग्राफर संघ और अपने पत्रकार संघों का भी रहा, जिन्होंने एक मेन चौराहे पे जहाँ हमारी कभी प्याऊ नहीं लगती थी क्योंकि हमें यहाँ पानी का इंतजाम नहीं हो पाता था, इसलिए आज यहाँ प्याऊ लग गई। तो बड़ी खुशी की बात है कि मेन चौराहे पर प्याऊ लगी है। ये पत्रकार संघ और फोटोग्राफर संघ के द्वारा लगाई गई है और कैलाश जी बोरा साहब चेयरमैन साहब जो हमारे हैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि पानी की यहाँ कोई कमी नहीं आएगी और ये प्याऊ बहुत अच्छी तरह से चलेगी। भारत विकास परिषद का एक ये प्रकल्प है जो सभी जगहों पर अभी हम सोच रहे हैं कि 4 प्याऊ और लगाई जाए तो भवानी मंडी नगर में 12 प्याऊ हो जाएगी। और हम भवानी मंडी उपखंड लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनरल पर्यवेक्षक आंचल गोयल व व्यय पर्यवेक्षक सिद्धार्थ दांगी द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के पर्यवेक्षण के दौरान FST उड़न दस्ता निगरानी दल, SST सैनिक निगरानी दल, सीमा चौकी छत्रपुरा व संवेदनशील मतदान केंद्र भिलवाड़ी व वनरेबल बूथ भयग्रस्त मतदान केंद्र पचपाड़ का निरीक्षण किया और ग्राम खोद में होम वोटिंग के दौरान
होम वोटिंग दल की मतदान प्रक्रिया को चेक किया गया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी भवानी मंडी छत्रपाल चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, तहसीलदार अब्दुल हफीज, SHO और भवानी मंडी पर्यवेक्षक के साथ उपस्थित रहे। इस दौरान होम वोटिंग में कुल 152 मतदाताओं की होम वोटिंग होनी थी, जिसमें से कुल 143 मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया। भवानी मंडी के कालवा स्थान होकर दूराखेड़ी माताजी दर्शन करने वाले वाहनों की तादाद बढ़ जाने से इस जगह थोड़ी देर में ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे। यहां लंबे समय से ओवर ब्रिज बनाए जाने की मांग कर रखी थी, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसके चलते यहां पर दिन भर ही ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। रेल गेट बंद होने की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। सोमवार को रेलवे लाइन के मरम्मत कार्य के चलते वे वाहन की कतारी बाहर पचपाड़ रोड तक आ जाने से यह मार्ग भी बाधित हो गया, जो वापस रेल फाटक के यहां से वाहन आवागमन सामान्य होने के बाद ही पुरानी स्थिति में आ सका। भवानी मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने महिला के पास से 19 किलो 335 ग्राम डोडा चूरा किया बरामद। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर की है कार्रवाई। भवानी मंडी मामला इस प्रकार है कि रेल सुरक्षा बल आपो भवानी मंडी उप निरीक्षक राम अवतार शर्मा व आरक्षक अरुण कौशिक द्वारा रेल संपत्ति चोरी के मामले में स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट MP द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालना में आज आरोपी मोहसिन पुत्र चांद खान निवासी एकता नगर भैसोरा मंडी पुलिस थाना भानपुरा जिला मंदसौर MP को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पिड़ावा शहर में सोमवार को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। साथ ही झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इससे पूर्व पिड़ावा भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रमेश चंद डांगी ने अतिथियों का स्वागत किया। बैठक पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ और प्रभारी गोविंद धाकड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि जिसमें भाजपा की पूर्व वसुंधरा राजे सरकार ने क्षेत्र सहित जिले में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में अपार समर्थन जुटाने का आह्वान किया। इसके बाद प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। पिड़ाव क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरनौदा गजा के हरनौदा पितावत हेमली चौहान गांव से अयोध्या जाकर दर्शन करके लौटे यात्रियों का स्वागत किया गया। बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि अयोध्या में श्री राम के दर्शन करके लौटे यात्रियों का गांव के श्री राम मंदिर पर सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह सिसोदिया ग्रामवासियों ने सापा और फूल मालाओं पहनाकर स्वागत किया तथा उनसे आशीर्वाद लिया। झालावाड़ जिले के उनेल डक के राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा का झालावाड़ ASP चिरंजी लाल मीणा ने चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से व भयमुक्त वातावरण में संपन्न करवाने के लिए पुलिस महकमा मुस्तैदी जुटा हुआ है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा ने डग विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथों और डग उनेल गंगदा थाना क्षेत्र के मध्य प्रदेश सीमा पर स्थापित की गई चेक पोस्ट नाकाबंदी का औचक निरीक्षण किया। विशेष रूप से सुरक्षा के मद्देनजर उनेल दुरालिया मध्य प्रदेश सीमा पर बूथों का निरीक्षण किया। कई चेक पोस्टों पर पहुंचते रात्रि होने पर भी कार्य की पूजा को अपना आदर्श मानते हुए अपने निरीक्षण कार्य को देर रात्रि तक जारी रखा, जो पुलिस विभाग के अनुकरणीय है। झालावाड़ में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत सोमवार को होम वोटिंग की प्रक्रिया के दूसरे दिन भी वृद्धजनों दिव्यांगजनों ने अपने अपने घरों से मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस दौरान पात्र मतदाताओं ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ की गई इस पहल को बहुत ही उपयोगी बताते हुए निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त किया है। झालावाड़ में लोकसभा चुनाव 2024 में आम जन को मतदान हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप अभियान के तहत सोमवार को नगरपालिका झालरापाटन द्वारा मानव कल्याण सेवा संस्थान और पुलिस थाना झालरापाटन के जवानों के सहयोग से थाना सर्किल झालरापाटन पर राहगीरों वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर आगामी 26 अप्रैल को सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो स्लोगन द्वारा मतदान करने की अपील की गई। इस दौरान नगरपालिका झालरापाटन के SBM अभियंता अभिषेक मंत्री, मानव कल्याण सेवा संस्थान के प्रतिनिधि वारिस गौरी और पुलिस थाना झालरापाटन के जवान उपस्थित रहे। डग में अम्बेडकर जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रविवार को भीमराव अम्बेडकर उत्सव समिति के तत्वाधान में भारतीय शिल्पकार का जन्म दिवस मनाया गया, जो श्री राम जानकी मंदिर मेघवाल बस्ती डग से अखाड़ा नासिक ढोल नगाड़े ताशे के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें भवानी मंडी वाल्मीकि युवाओं ने कई प्रकार के कर्तव्य दिखाए, जो चर्चा का विषय रहे, जैसे आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर नारियल ईंट फोड़ना, तलवार चलाना, सीने व पीठ पर पट्टी को फोड़ना सहित कई कर्तव्य दिखाए। कस्बे में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा से स्वागत सत्कार किया गया। समारोह मुख्य मार्ग गणेश चौक, गंगदा दरवाजा, कुमार मोहल्ला, लोहा दरवाजा, बस स्टैंड, बुधवारिया दरवाजे से कबीर आश्रम, गुप्त गणेश मंदिर पहुंचा। रामलाल उमरवाल ने बताया कि उपस्थित वक्ताओं द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालकर बाबा साहब के विचारों के लोगों के बीच साझा किया गया।
शामगढ़ पोरवाल महिला मंडल की टीम आज महामाया चामुंडा माता माकड़ी माता जी के दरबार में पैदल पहुंची और शामगढ़ से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित माकड़ी माता जी के दर्शन करने हेतु महिला मंडल की करीब 100 महिलाएं आज सुबह 5:30 बजे पैदल रवाना हुई। महिलाओं द्वारा पूरे रास्ते में ढोल के साथ माता जी के जयकारे सुमधुर माता की भक्ति के गीत गाते हुए शपथ तय की। वहां जाकर माता जी के दर्शन पूजा अर्चना करने के पश्चात सभी के लिए सुख समृद्धि शांति वैभव उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उसके पश्चात सभी महिलाएं बस द्वारा वापस शामगढ़ के लिए रवाना हुई। गरोड थाना अंतर्गत ग्राम जूनापानी गांव में निर्मम हत्या की गई। जानकारी के मुताबिक बीती रात की घटना है, जब मृतक कुशाल सिंह पिता कारू सिंह अपने खेत पर रखवाली के लिए सो रहा था, तभी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर कुशाल सिंह की हत्या कर दी गई। वहीं हत्या कर मृतक के शव को जमीन के अंदर दफना दिया गया। जमीन में से सिर्फ मृतक के पैर बाहर नजर आ रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को जमीन से बाहर निकलाया गया और पीएम के लिए गरोड हॉस्पिटल भेजा, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को दोपहर बाद सौंपा गया। इसकी पूरी घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। गरोड थाना प्रभारी प्रभार गौड़ ने बताया कि मृतक कुशाल सिंह के अज्ञात हत्यारों ने हत्या कर दी। हत्या में उपयुक्त डंडे दादर हत्या का इस्तेमाल किया गया है। जल्दी पुलिस इस मामले में आरोपियों तक पहुंचकर गिरफ्तार करने का खुलासा करेगी। सर, एक 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या हुई है, क्या था मामला? आज प्रातः करीब 7-8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जूनापानी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है जो चौकी बोरिया के अंतर्गत आता है। तो तत्काल सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी और मैं स्वयं मौके पर पहुंच गया था। नायब तहसीलदार को मौके पर तलब किया गया था। उनकी उपस्थिति में सबका उत्खनन करवाया गया। जो मृतक कुशाल सिंह पिता कालू सिंह सोंदिया निवासी जूनापानी का सब था, जिसके ऊपर चोटों के निशान थे, जिसको किसी धारदार हथियार और डंडे से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी और प्रकरण की हम विवेचना कर रहे हैं। शीघ्र ही प्रकरण का खुलासा करेंगे। रामगंज मंडी कोटा जिले के रामगंज मंडी सुखेत मार्ग पर सोमवार दोपहर को एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक वृद्ध ट्रक के पहिए के नीचे आ गए, जिसके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक वृद्ध व्यक्ति की पहचान सीताराम सैनी निवासी रामगंज मंडी मारुति नगर के रूप में हुई है, जो परसा माता चौराहे स्थित कोटा स्टोन की फैक्ट्री में काम करने के लिए घर से निकला था, जिसके रास्ते में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। फिलहाल रामगंज मंडी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। Admission open for nursery to 10th session 2024-25. Bethel Secondary School English Medium, Bhavani Mandi. The best school with a very good education system. Our advantages: qualified teachers, co-curricular activities, affordable cost, transportation facilities. For more information, please contact us 844 1812 898. Admission open. Mother's Lab, a play school, the future.
begins here pre-nursery to UKG. Benefits of our classes: small classes size, loving and caring environments, individual education plans, dedicated teachers and staff, school vehicle facility. Address: Bhavna Kunj near Hanumanji Mandir, Housing Board Colony, Bhavani Mandi, District Jhalawad, Rajasthan. Mobile number 6378228422 98872674439. नोट: 30 अप्रैल 2024 तक प्रवेश लेने पर फीस में 21% तक की छूट। तो जल्दी कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। Admission open. RBSC affiliation English and Hindi medium nursery to 12th Sanskar Bharati Niketan Senior Secondary School. Science stream: Chemistry, Physics, Biology and Maths. Commerce stream: Accounts, Business Studies, Computer Science, Economics. Arts stream: Economics, History, Political Science, Geography, Sociology, Hindi Literature, English Literature. Bus facility, equipped laboratory and perfect computer lab. Contact for more information Sanskar Bharati Niketan Senior Secondary School. Address: Usha Colony, Bhavani Mandi, Jila Jhalawad, Rajasthan. Phone number 8769602008 9784883535.